हेलो हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? मैं ऐसा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको 5 गोल्डन रूल्स बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है ये आपके लिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट इसलिए कि अगर आप कहीं ना कहीं इसको फॉलो करते हो तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो, या फिर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें कोई गलती आप कर रहे हो तो इसको आप देख कर कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ, लेकिन उससे पहले काफ़ी लोग की डिमांडिंग थी कि आप अपना पिनल दिखाइए। तो इसके बाद जो वीडियो आने वाली है वो पिनल पे आने वाला है। ओके, तो सीधा हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए, तो मैं 5 गोल्डन रूल बताने जा रही थी। ठीक है, तो सबसे पहला यहाँ पे रूल्स ये है कि जब भी आप कोई भी ट्रेड लो तो प्लानिंग के साथ करो। अब ये नहीं कि ट्रेड ले रहे हो उसका कोई आपने प्लानिंग पहले से नहीं किया है। प्लानिंग का मतलब ये है कि आप कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हो तो आपको उसका एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, टारगेट, जो भी चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए, उसका सेटअप कैसा है। ठीक है, मार्केट को एनालाइज करिए। ठीक है, मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट कैसे चलता है। फिर से आप स्टॉक सिलेक्शन भी करिए। तो स्टॉक सिलेक्शन वो आपके ऊपर है कि मार्केट ओपन के टाइम आप स्टॉक सेलेक्ट करते हो कि मार्केट बंद होने के बाद। बहुत से लोग मार्केट बंद होने के बाद स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, बट मैं अपना बताऊँ तो मैं क्या करती हूँ कि स्टॉक जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं मार्केट चलते ही वक्त में करती हूँ, क्योंकि जो मेरा वो ब्रेकआउट वाला फेज़ है, वो ब्रेकआउट फेज़ वाला वो मेरा हमेशा से मार्केट चलते हुए में अधिकांश बनता है, ज़्यादातर देखा गया है, अधिकतम। तो ठीक है, तो ये चीज़ें मैं समझाने की कोशिश करूँगी। बिना प्लानिंग के कोई भी आप ट्रेड मत लो। कोई भी ले रहे हो ट्रेड तो सबसे पहले हम उसका किस मेंटलिटी के साथ आप ले रहे हो, क्या आपका सेटअप बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो सेटअप बैठ रहा है कि नहीं उस बेसिस पे आप ले रहे हो कि नहीं, तब जाके वो कहीं ना कहीं आपको एक प्रॉफिट की ओर लेके जाएगा। तो सेकंड रूल यहाँ पर ये है कि आपको हमेशा एक लर्निंग माइंडसेट रखना है। लर्निंग माइंडसेट का मतलब ये है कि आपको हमेशा स्टॉक मार्केट में कहीं ना कहीं सीखते रहना है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में पहले ही बोला है कि अभी का मार्केट का जो कंडीशन है, अभी के जो मार्केट का जो चाल है वो अलग है। अगर हम तुलना करें पिछले 10 सालों की तो उसका ग्राफ आप उठा के देखो तो उसका एक अलग ही पैटर्न बना है, निफ्टी का या फिर बैंक निफ्टी का, जो भी कह लो। लेकिन अगर अभी आप देखोगे निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी का तो उसका एक अलग पैटर्न, अलग चार्ट या फिर अलग तरीके से जो प्राइस है वो मूव कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कब आपका स्ट्रेटजी आपका फेल हो जाए आपको नहीं पता, कब आपका टारगेट भी आपको चेंज करना पड़ा ये भी नहीं पता। वही बताने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब ये नहीं कि आपने एक बार सीख लिया तो आप पूरे लाइफ आप उसी पर ही और उसी पर ही प्रॉफिट बना पाओगे। नहीं, कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती है कि हमें चेंज करना पड़ सकता है, लेकिन आपको हमेशा सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं उसमें प्रॉफिटेबल बनूं और बढ़िया प्रॉफिट कर पाऊँ। समझ में आ रही बात? और एक बात और आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक ही रात में कोई अमीर नहीं बनता है, और स्ट्रेटजी आप बार बार मत बदलो। स्ट्रेटजी बदलने की वजह से ही लोगों के जो घाटे होते हैं, लॉसेस होते हैं, वो बड़े बड़े होते हैं। यही बात मैं आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि एक ही स्ट्रेटजी पर काम करिए, एक ही स्ट्रेटजी में आप फोकस बनाइए, रिपीट करिए बार बार। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वहाँ से हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट था। ओके, आपको हमेशा लर्निंग माइंडसेट, स्पेशली जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो ट्रेडिंग सीखने का, तो उस टाइम तक कंपलसरी है। बिना आप लर्निंग माइंडसेट के बिना आप ये पॉसिबल नहीं कि आप सीख पाओ। ठीक है, और ये जो चीज़ मैंने बताया कि आपको हमेशा सीखना है, हमेशा। और आज भी मैं कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी रहता है कि मुझे सीखना है अभी, और मुझे सीखना है किस तरीके से मैं स्ट्रेटेजी को और थोड़ा बदलाव करूँ कि मेरा जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। आज भी मुझे वो रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझना है, हमेशा सीखने फोकस करना है, हमेशा। पैसा बाद में, लेकिन पहले आपको सीखना है, समझना है। कि थर्ड ये है कि मार्केट और ट्रेड सिलेक्शन। देखो, मार्केट को हमेशा आपको समझना है। और हाँ, मार्केट जब समझते हो, जब आप कोई भी ट्रेड प्लान करते हो, मान लीजिए कि मैंने कोई भी सेक्टर में कोई भी स्टॉक मैंने बाइंग करने का सोचा है, तो सोचने के साथ साथ हम पहले क्या देखते हैं, स्टॉक सिलेक्शन से भी पहले हम क्या देखते हैं, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। मतलब कि वो जो किसी भी स्टॉक का, सॉरी, किसी भी सेक्टर का जो स्टॉक है वो किस ट्रेंड में है। अगर आप कहीं ना कहीं बाइंग करते हो तो कहीं ना कहीं कंपलसरी है कि वो अप ट्रेंड में होना चाहिए, है ना। और अगर सेलिंग
कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड होना चाहिए, तो उसमें आपको पता है। तो अगर आप अपोजिट भी करते हो, अगर अपोजिट चलते हो ट्रेंड के, तो कहीं ना कहीं लॉसेस जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। और इसी को मैं बता रही हूँ कि ट्रेंड के अपोजिट मत चलो, ट्रेंड को फॉलो करना सीखिए। इस मार्केट में पैसा वही बनाता है जो ट्रेंड को फॉलो करता है। ट्रेंड का अपोजिट चलोगे तो लॉस 101% गारंटी है कि आपका होगा ही होगा। लिक्विडिटी स्टॉक्स को आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो लिक्विडिटी स्टॉक्स को जो होते हैं, लिक्विडिटी का मतलब क्या कि उसके जो प्राइस है वो स्पीड से बढ़ता है ना, उसमें बाइंग सेलिंग बहुत ही स्पीड से होता है। लिक्विडिटी कहीं ना कहीं प्रॉफिट या फिर लॉस का कारण बनता है। बस इसमें है कि आपको करना कैसे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो लिक्विडिटी स्टॉक्स हमेशा चुनो, क्योंकि जिस स्टॉक्स में लिक्विडिटी नहीं है तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि वो प्राइस जो है वो मूव नहीं करता है, और जब प्राइस मूव नहीं करेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये फाइंड आउट आपको करना है, आप क्या यूज़ कर रहे हो। तो फोर्थ रूल ये है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखिए। कंट्रोल का मतलब ये, बहुत से लोग को मैंने देखा कि मुझे लग रहा है, न्यूज़ से सुन लिए ऐसा होने वाला है ना, प्रेडिक्शन देख लिए कहीं से, तो उस बेसिस पे आपने बाइंग कर लिया, है ना। तो लग रहा है इस चीज़ पे ना जाते हुए जो भी आपका टेक्निकल या फिर फंडामेंटल जो भी आप कह लो, जिस भी थ्योरी पे आप काम करते हो उस पे अगर काम करोगे तो अच्छा है, बेटर है। ये नहीं किसी कहा पे आ गए कि किसी ने कह दिया कि ये स्टॉक बाय कर लो, आगे फ्यूचर में बहुत इसमें ग्रोथ है। हर एक, देखो मैं आज बता रही हूँ, हर एक जो स्टॉक्स है वो एक टाइम होता है वो लोग चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्सोलिडेट भी करते हैं। कॉन्सोलिडेट मतलब क्या कि वो एक ही जो प्लेस पे वो क्या करते हैं, कॉन्सोलिडेट करते, अप डाउन करते हैं, है ना। और स्टार्टिंग में आप अपने इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाओगे, मैं जानती हूँ, क्योंकि हम जब भी एंटर करते हैं स्टॉक मार्केट में तो सबसे पहले हमारे अंदर खुजली होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा बनाएं, और यही वजह है कि लॉस का कारण बनता है। अधिकांश जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ये सबसे मेन पॉइंट है। ये सबका घाटा सिर्फ इसी वजह से होता है कि उनके पास ज़्यादा ये रहता है कि मैं ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाऊँ, जितना जल्दी हो सके मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊँ। तो प्रॉफिटेबल वो लोग बाद में बनते हैं, लेकिन पहले माइंडसेट उन लोगों का बोलता है कि मैं पैसा अधिक कमाऊँ, ठीक है। तो इस चीज़ को मत लेकर, मैं बोलती हूँ अभी भी, हम मैं खुद भी वो चीज़ें करती हूँ। मैं अभी भी से भी बोलती हूँ कि साल का 20 से 25% कर लो, बहुत है। उससे तो बेटर हो आप जो लोग घाटा करके बैठे हुए हैं। समझ में आ रही है बात। तो यही थी कि आप अपने इमोशनल कंट्रोल करो। तो इमोशनल कंट्रोल तब होगा जब आपके पास ज्ञान होगा, जब आपको पता है कि वाकई में मार्केट यहाँ से गिरता है तो कहाँ रुकेगा, और रुका है तो यहाँ से कहाँ जाएगा भी, तो कहाँ तक पहुँचेगा। ये बात कब होता है, जब आपके पास कहीं ना कहीं ज्ञान होता है, कहीं ना कहीं आप मार्केट को उतना टाइम स्पेंड करते हो उस पर। तो ये बात समझने वाली है, ठीक है। और पता है सच्चाई ये है कि लॉस एक पार्ट है ट्रेडिंग का। यहाँ पे लोग लॉस को एक बहुत ही बड़ा पता नहीं क्या लेके बढ़ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉस एक पार्ट है ट्रेडिंग का, ये बात आपको समझनी है। फिफ्थ रूल ये कि आप अपना कैपिटल बचा के रखो। कैपिटल बचेगा किस तरह, समझो। देखो जितनी भी गलतियां हैं, जो भी स्टॉप लॉस गलतियां हो, इमोशन गलतियां हो, या फिर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री एग्जिट नहीं कर पा रहे हो, तो उसको कैसे क्या करोगे। जो भी गलती करना है स्टार्टिंग में कर लो, छोटे पैसे से कर लो, क्योंकि अगर वही गलती अगर बड़े फेस पे आप करते हो तो ज़्यादा चांसेस है, ज़्यादा पैसा उड़ने का क्या है, खतरा है, ख़त्म हो जाएगा पैसा। और ये सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं स्टार्टिंग फेज में। उन लोग के अंदर क्या आ जाता है, ग्रिड। और ग्रिड के चक्कर में वो क्या करते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं। और पता ही है कि जब बड़ा पैसा लगता है, अभी भी हम लोग जब इतना, हम लोग का 4-5 साल हो चुका है मार्केट में, अभी भी कभी कभी लॉसेस होते हैं, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी क्या होता है, हिट हो जाती है। रियलिटी में बता रही, कोई कितना ही बड़ा है, लेकिन ये है कि जो स्टार्टिंग में उसका गलती अधिक होगा, बट हम लोग का गलती कम होगा, क्योंकि हम लोग ने वो फेजेस देखे हुए हैं। इसलिए वो समझा रही हूँ कि जो भी गलती करना है आप स्टार्टिंग फेज में कर लो। बड़ा फेज में अगर गलती करोगे तो ज़्यादा पैसा क्या होगा, डूबने का अधिक चांसेस है। और अभी नहीं पता होगा, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप पैसे डुबाते हो अगर, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आप जब सीख लोगे तो पैसे की आवश्यकता होगी उस टाइम, और उस टाइम आप चाहोगे कि
कितना बड़ा पैसा मुझे मिल जाए, ताकि बड़ा पैसा होगा तो रिकवर आसानी से कर लोगे। और ये गलती सब लोग करता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्रॉफिटेबल बाद में बना, पहले आप अपना कैपिटल बचाना सीखो। अगर लॉस में भी कोई बंदा अपने कैपिटल को बचा रहा है, मार्केट गिरावट में भी अगर कोई इंसान है जो अपने कैपिटल को बचा रहा है, वो बेस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने 5 पॉइंट आप लोग को बता दिए रूल्स। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलती फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।